हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रश्नों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डेविस एयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो ने, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजा राम मोहन राय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविस एयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बहु विवाह तथा बाल विवाह दोष नामक पुस्तकों की रचना का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को है। इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई थी। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ड्रिक वाटर बेथुन के साथ मिलकर स्त्रियों की शिक्षा के लिए बेथुन कॉलेज तथा अन्य स्कूलों की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इन्हीं के प्रयास से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति प्रदान की गई थी। इन्होंने बहुविवाह तथा बाल विवाहोत्तर दोष नामक पुस्तिकाएं लिखकर इनका विरोध किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित पुस्तक है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था तथा दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका चले गए थे। वहीं शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। फरवरी 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन भारतीय धर्म के प्रचार के लिए किया गया। 1899 ईस्वी में अल्मोड़ा में भी एक मठ स्थापित किया गया। 1900 ईस्वी में पेरिस में स्थापित द्वितीय विश्व सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद स्वामी ने अपना देश में घूम घूम कर भाषण दिया और लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा उनके भाषणों का संकलन है। इसे आधुनिक भारत का अधिकार पत्र, यानी कि कैरेक्टर फॉर मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी नारायण गुरु, ऑप्शन डी रामास्वामी नायकर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्योतिबा फूले। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में की। फूले ने मानव के अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया। 1851 ईस्वी में पूना में अछूतों के लिए स्कूल की स्थापना की और मद्रास की कारीगर जातियों ने सरकारी नौकरियों से ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त करने की मांग की और राजस्व बोर्ड को एक आवेदन दिया, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी सरकारी ओहदों पर भर्ती करने का आवेदन किया। उन्होंने 1947 ईस्वी में गैर ब्राह्मणों के हितों के प्रसार के लिए जस्टिस नामक एक समाचार पत्र प्रारंभ किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दयाराम गिडमल, ऑप्शन बी डीवी कार्वे, ऑप्शन सी रामाबाई, ऑप्शन डी महागोविंद रनाडे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि डीवी कार्वे। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डीवी कार्वे फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया। 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया तथा 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए RG भंडारकर, ऑप्शन बी MG रनाडे, ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन डी गोपाल गणेश आयंकर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि MG रनाडे। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में एक प्रार्थना समाज स्थापित किया गया। इस समाज के प्रमुख नेता न्यायमूर्ति महागोविंद रनाडे तथा NG चंदावरकर थे। इसके प्रमुख 4 उद्देश्य थे: जाति पाति का विरोध, दूसरा पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु बढ़ाना, तीसरा विधवा पुनर्विवाह तथा चौथा स्त्री शिक्षा। इसी समाज द्वारा दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा सभा स्थापित की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर किस संस्था की स्थापना की? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी तत्वबोधिनी सभा, ऑप्शन सी साधारण ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी नव ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि साधारण ब्रह्म समाज। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नव विधान का नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राम अयोध्या प्रसाद जी, ऑप्शन बी स्वामी शिवदयाल सिंह जी, ऑप्शन सी पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र जी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि स्वामी शिवदयाल सिंह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत आगरा बैंकर तुलसीदास, जिन्हें शिवदयाल साहब के नाम से जाना जाता है, ने 1861 में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित किस राष्ट्रवादी नेता ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत के रूप में संबोधित किया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एवं नेता आंग्ल भारतीय हेनरी विवियन डेरोजियो को राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत के रूप में संबोधित किया। डेरोजियो और उनके प्रसिद्ध अनुयायी को सामूहिक रूप से यंग बंगाल या तरुण बंगाल कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, युवा बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हेनरी विवियन डेरोजियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पवनार, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी बेलूर, ऑप्शन डी बारदोली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पवनार। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को कोलाबा मुंबई में हुआ था। ये गांधी जी के शिष्य थे तथा अपने भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहे। 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा ये व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने गए। उन्होंने मराठी में गीता पर एक
श्रृंखला जारी की। उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 ईस्वी में संलेखना भोजन का त्याग के द्वारा हुई थी, जो मृत्यु के वर्ण की एक जैन पद्धति है। उन्हें 1958 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा 1983 में भारत रत्न से नवाजा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की। इन्होंने मदिरा एवं मांस सेवन की तीव्र निंदा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1940 से 1944 ईस्वी तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी समाज सुधार, ऑप्शन सी धर्म को ऊंचा उठाना, ऑप्शन डी अंग्रेजी का परिचय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि समाज सुधार। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वह आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट रूप के लिए शिखर के समान थे। वे मानववाद के दूत तथा आधुनिक भारत के पिता थे। समाज सुधार के क्षेत्र में तो सत्य है कि वो प्रभात का तारा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन बी संस्कृत शिक्षा, ऑप्शन सी सती प्रथा, ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत शिक्षा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। उनके अनुसार उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। वह संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गणपति उत्सव 1893 ईस्वी में तथा शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। 1896 से 97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन बने। 1914 ईस्वी में स्थापित अंजुमन ख़वातीन ए इस्लाम क्या था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन, ऑप्शन बी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उग्र पक्ष, ऑप्शन सी अखिल भारतीय मुस्लिम विद्यार्थी सम्मेलन, ऑप्शन डी अखिल भारतीय इस्लामी सम्मेलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1914 ईस्वी में स्थापित अंजुमन ख़वातीन ए इस्लाम अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन था। इसकी स्थापना रुकैया सखावत हुसैन ने 86 सदस्यों के साथ कलकत्ता में की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के बीच ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था जिसमें जरूरतमंद महिलाओं को स्वनिर्भर बनाया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित समाचार पत्र था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिरातुल अखबार, ऑप्शन बी द भारत मिहिर, ऑप्शन सी इंडियन मिरर, ऑप्शन डी तत्वबोधिनी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मिरातुल अखबार। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। इसी के तहत फारसी में मिरातुल अखबार निकाला गया था। इनकी अन्य कृतियाँ प्रीस्टेट ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथेस्ट तथा तोहफतुल उल मोहद्दीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेदों की ओर लौटने का नारा था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद का, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वामी दयानंद का। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका कहना था कि हमें वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार करना चाहिए। वेदों की ओर लौटने की विकृति मानसिकता का शुद्ध होना निश्चित है। वेदों की महिमा अवर्णनीय है तथा स्वामी जी शुद्ध आंदोलन के प्रणेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय के साथ उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी डेविड सेयर, ऑप्शन सी हेनरी डेरिजियो, ऑप्शन डी विलियम जॉन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हेनरी डेरिजियो। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हेनरी विबियन डेरिजियो ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने यंग बंगाल आंदोलन 1828 ईस्वी में चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख बना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अक्षय कुमार दत्त, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी शिवनाथ शास्त्री। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1834 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की लंदन में मृत्यु होने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपके ऑप्शन हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया तथा इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं में प्रमुख अंतर क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कर्म ही पूजा है, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा के विषय में, ऑप्शन सी सांसारिक दुनिया के विषय में, ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मूर्ति पूजा के विषय में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप में एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा तंत्र, मंत्र तथा झूठे कर्म कांडों को स्वीकार नहीं करते थे। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म के पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसे चीज़ों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है कि भारतीय धर्मों की सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचाने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी यद्यपि अमेरिका में स्थापित हुई, किंतु बाद में भारत में इसका मुख्यालय क्यों बना? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत में इसके समर्थकों की संख्या अधिक थी, ऑप्शन बी भारतीय दर्शन
एवं संस्कृति से प्रभावित होकर, ऑप्शन सी या हिंदू लोगों के लिए थी, ऑप्शन डी या भारत ही में विकसित हो सकती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय दर्शन एवं संस्कृति से प्रभावित होकर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1879 ईस्वी में कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लavatsky भारत आए और मद्रास में अडियार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1888 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इस कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी तथा इसका मुख्यालय भारत में स्थापित हो सका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन बी, उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, ऑप्शन सी, उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, ऑप्शन डी, उन्होंने सहमति से आयु विधेयक का समर्थन किया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उन्होंने सहमति से आयु विधेयक का समर्थन किया। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य के रूप में जाना जाता है, भारत के एक प्रमुख नेता तथा समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका कथन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा बहुत प्रसिद्ध हुआ। 1916 से 18 ईस्वी में एनी बेसेंट के साथ उन्होंने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और 1903 में इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्किड होम इन द वेदाज में आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने गोवध विरोधी समाज की भी स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी, महागोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महागोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महागोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना से जुड़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन कथन असंगत है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, शारदा मणि विवेकानंद की आध्यात्मिक पुत्री, ऑप्शन बी, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब, ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, ऑप्शन डी, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 केशवचंद सेन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शारदा मणि विवेकानंद की आध्यात्मिक पुत्री। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक पुत्री सिस्टर निवेदिता है, जबकि शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम जो शिवदयाल साहब के नाम तथा स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 ईस्वी में लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। नेटिव मैरिज एक्ट सन 1872 को पास कराने में केशवचंद सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है अतः विकल्प ए सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, आत्मीय सभा राधाकांत देव, ऑप्शन बी, धर्म सभा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी, तत्वबोधिनी सभा आगेंकर, ऑप्शन डी, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव द्वारा की गई। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया, जो तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन करते थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में केशवचंद सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने की। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।